हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, रहे आजाद या जग से, हमन को बेकरारी क्या। खलक सब नाम अपने को, खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सर पटकता है। हमन गुर नाम साचा है, हमन गुर नाम साचा है। हमन गुर नाम साचा है, हमें दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमें दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। हमन है, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद, हमें दुनिया से यारी क्या। होशियारी क्या, हमन है मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, रहे आजाद या जग से, हमें दुनिया से यारी क्या। कबीरा इश्क का माता, कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, 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 दुई को दूर कर दिल से। कि चलना राह नाजुक है, कि चलना राह नाजुक है, कि चलना राह नाजुक है, कि चलना राह नाजुक है। तो सिर पर बोझ भारी क्या। कबीरा इश्क का माता,
कबीरा इश्क का नाता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, तो सिर पर बोझ भारी क्या, कि अमन है, अमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, रहे आजाद या जग से, हमें दुनिया से यारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, मस्ताना, होशियारी क्या, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, भटकते दर बदर फिरते, भटकते दर बदर फिरते, अरे भटकते दर बदर फिरते, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमारा यार है हमसे, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है, हमन है, हमन है, अरे हमन है, हमन है, इश्क मस्ताना, हमें दुनिया से यारी क्या। अमन है, अमन है, अमन है, अमन है, हमन को, हमन है, हमन को, हमन है।
एक एक शब्द, एक एक पंक्ति, एक एक छंद, और इसे आप चूंकि गज़ल भी कह सकते हैं, इसीलिए एक एक शेर अपने आप में एक पूर्ण सूत्र है। उसको समझ लें तो प्रेम, सत्य, मन, आत्मा, जीवन सब स्पष्ट हो जाएंगे। गागर में सागर भरते हैं कबीर। चंद लफ्ज़ों में वो कह जाते हैं जो कहने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्र पूरे न पड़े। कहाँ से शुरू करूं? कहीं से भी कर सकता हूं। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या, हमन को इंतजारी क्या। जीवन आदमी का अगर एक अनवरत भटकाव है तो कबीर ने बड़ी सहजता से बता दिया है कि क्यों भटक रहे हैं हम। भटक इसलिए रहे हैं क्योंकि प्यारे से बिछड़े हुए हैं। सतही तौर पर कोई भी कारण लग सकता है, सतही तौर पर आप अपने आप को कोई भी वजह, सांत्वना, दिलासा बता सकते हैं, पर वजह असली एक ही होती है सदा, और वो वजह ये होती है कि जिसको पाना ही था, जिसको सदा से पाए हुए ही हैं, जिस एक की चाह है, जिस एक को पाए बिना जी नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही जीवन है हमारा, प्राण है हमारा, वो एक ही सत्व है हमारा, सार है हमारा। उससे दूरी है, उससे जुदाई है। कबीर कहते हैं हमन को होशियारी क्या, हम में होशियारी होती बहुत है। अपनी होशियारी के चलते हम खूब वजहें निकाल लेंगे, अपने आप को बता देंगे ना मैं तो इसलिए दौड़ में हूं, मैं तो इसलिए गतिशील हूं, मैं तो इसलिए भटक रहा हूं, मैं तो इसलिए चढ़ाई चढ़ रहा हूं, मैं तो इसलिए मारा मारा फिर रहा हूं। जैसे कि हम खूब जानते हो कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि आज तक भी हम जानते ही आए हो कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि आज तक हमने जो चाहा और जिसका पीछा किया, उसके मिल जाने पर हमें बड़ी शांति मिल गई हो। कबीर हमारे झांसे में नहीं आने वाले। हमारे झूठ कबीर पर नहीं चलेंगे। कबीर कहते हैं भटक रहे हो क्योंकि प्यारे से बिछड़े हुए हो। अब ये बात तुमको जचती हो तो जचे, ना जचती हो तो ना जचे। मान लो तो ठीक, और तुम्हें लगे कि इसमें तुम्हारा अपमान है तो भी ठीक। बात अपमान की तो लगती ही है। हम छोटी मोटी वजहें गिनाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं पैसा कम है इसलिए भटक रहे हैं। हम कहना चाहते हैं मकान बनवाना है, भविष्य को समृद्ध करना है, इसलिए भटक रहे हैं। हम कहना चाहते हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए भटक रहे हैं। हम कहना चाहते हैं जीवन में लक्ष्य नहीं मिला या पूरा नहीं हुआ इसलिए भटक रहे हैं। हम कहना चाहते हैं किसी जीव का, मनुष्य का प्रेम नहीं मिला इसलिए भटक रहे हैं। कबीर कह रहे हैं रहने दो, झूठ मत बोलो। तुम छोटी बीमारियां गिना रहे हो, तुम साबित करना चाहते हो कि तुम हल्के मरीज हो,
तुम्हारी बीमारी बड़ी गहरी है, अतल बीमारी है तुम्हारी। तुम्हारी बीमारी ये है कि तुम स्वयं से ही जुदा हो। तुम्हारी बीमारी ये है कि जो बुनियाद है तुम्हारी, तुम उससे अलहदा हो गए हो। बड़ी भारी बीमारी है। और जब बताया जाता है हमें कि इतनी बड़ी बीमारी है हमें, तो कुछ रुचता नहीं है, जरा बुरा सा लगता है, जो किसी ने इज्जत उतार ली हो। पर कबीर तो उतारेंगे ही। कबीर वो सब कुछ उतारेंगे जो झूठा है, नकली है, जो हमारे भ्रम और कष्ट का कारण है। अब धारणाएं हमारी और इज्जत हमारी, अगर वही हमारे कष्ट का कारण हो तो कबीर उसे तुरंत उतार देंगे। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है तो सर पर बोझ भारी क्या। दुई का मतलब होता है दूसरे को साक्षात जानना, दूसरे में महत्व देखना, दूसरे से आकर्षित हो जाना और ये उम्मीद बांधना कि दूसरा किसी तरीके से काम आ जाएगा, पार लगा देगा, तार देगा। कबीर कह रहे हैं जिन्हें इश्क से जरा भी मतलब हो, वो सबसे पहले तो ये उम्मीद छोड़ें कि इश्क की पूर्ति दुनिया से हो सकती है। दुनिया माने दुई, दुनिया माने द्वैत। द्वैत माने तुम और संसार, दो, मैं और संसार, दो। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हमें तो जब इश्क करना होता है तो हम संसार की ओर ही देखते हैं। हम कहते हैं मिल जाए कोई आशिक, कोई प्रेमी। और कबीर कह रहे हैं ना, तुम दुई को दूर करो। अगर इश्क से जरा भी मतलब है तो दुई को दूर करो, संसार को दूर करो। ये अजीब बात है। संसार को दूर करो तो आशिक कहां मिलेगा, प्रेमी कहां मिलेगा? जवाब तुरंत ही आ जाता है, जो चलना राह नाजुक है तो सर पर बोझ भारी क्या। बहुत नाजुक रहा है इश्क की। तुम्हारा आशिक वो नहीं हो सकता जो तुम्हारे ख्यालों में आता हो, जो विचारों में आता हो, जो तुम्हारे सर पर बोझ की तरह हो। आशिक वो है तुम्हारा जो सर से बोझ हटा दे, और ऐसा तुम्हें दुनिया में तो नहीं मिलेगा। दुनिया में तो जो भी मिलेगा वो सर का बोझ ही बनेगा, पक्का। ये द्वैत का सिद्धांत है। दुनिया में तुम्हें जो भी मिलेगा वो तुम्हारे सर का बोझ ही बनेगा। हाँ, उम्मीद तुम्हें पूरी है कि दुनिया में ही कोई मिल जाएगा जो काम आ जाएगा, दुनिया में ही कोई मिल जाएगा जिससे शांति मिल जाएगी, जिससे पूरे हो जाओगे। कबीर कह रहे हैं हाँ, जिन्हें आशिकी करनी हो तो सोचना, विचारना, होशियारी, सर की तमाम गतिविधियां, मन की तमाम हरकतों, इन सब पर से अपना यकीन उठा लें। जो अकारण है उसकी तरफ होता है इश्क, और अकारण ही होता है इश्क। मानसिक जोड़ घटाव का, गणित का कोई लेना देना नहीं। जो इश्क तुम्हारे नियंत्रण में हो, तुम्हारी मर्जी से हो, तुम्हारे चाहे अनुसार चलता हो, वो जान लेना इश्क है नहीं। इश्क तो इश्क तब है जब तुम्हें बावला कर दे, जब वो तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तुम उसके नियंत्रण में रहो, आपा खो जाए, अपने ऊपर से अपना काबू गया। अब कोई और है जो तुम्हें चलाता है, संचालित करता है। तुम्हारी बागडोर किसी और के हाथ में है। और किसके हाथ में है? किसी संसारी के हाथ में नहीं। ये नहीं कि उठा करके किसी इंसान को अपनी मालकियत सौंप दी और कहा कि भाई इश्क में ऐसा ही तो होता है, दूसरा मालिक बन जाता है।
इश्क में दूसरा मालिक नहीं बन जाता। याद रखना, इश्क तब है जब दूसरा खो जाए, दुई जब दूर हो जाए। दूसरे को तुम कितना भी बड़ा बना लो, दूसरे के सामने तुम कितना भी हार जाओ, तुम मिटोगे नहीं, दूसरापन कायम रहेगा। इसीलिए जो साधारण इश्क होता है, जिसे इश्क मजाजी कहते हैं, वो असफल ही जाता है। थोड़े समय के लिए एहसास भले करा देता है कि जैसे जन्नत है, जैसे फूलों की बरसात है, जैसे आसमान में 100 इंद्रधनुष खिल गए हों, लेकिन बस थोड़े ही समय के लिए, फिर सपना टूटता है, फिर ठेस लगती है। पर हम बड़े जिद्दी लोग हैं, हम फिर सो जाते हैं और कोई दूसरा सपना देख लेते हैं। हरी बात समझ। क्या है प्रेम? उसकी तरफ बढ़ना जो तुम्हें मिटा दे, वही है प्रेम। तुम मिटने को बेताब हो, लेकिन दुनिया में तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा नहीं जो तुम्हें मिटा दे। पूछो क्यों? क्योंकि द्वैत कहता है कि दुनिया में एक के बने रहने के लिए दूसरे का बना होना जरूरी है। दुनिया में अगर कोई तुम्हें ऐसा मिल गया जो तुम्हें मिटा सकता हो, तो तुम्हें मिटाने के लिए उसे भी मिटना पड़ेगा। और खुद मिटने को कौन राजी होता है? जब तक तुम हो तब तक संसार है, जब तक तुम हो तब तक दूसरा है। दूसरा क्यों चाहेगा कि तुम मिटो? तुम मिटे तो वो भी मिटा। बात समझ में आ रही? एक बेचैनी है हम, एक कोलाहल है हम, एक उथल पुथल है हम, एक प्रार्थना, एक पुकार है हम। हमें नहीं होना है, हमें जाना है, हम विदा होना चाहते हैं, और विदा होने का कोई मार्ग मिलता नहीं। विदा हो जाने की ये हसरत कहलाती है प्रेम। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे आजादी चाहिए, ये जो आरज़ू उठती है दिल में, ये कहलाती है प्रेम। वास्तविक प्रेम में इसीलिए कोई प्रेमी नहीं होता तुम्हारा, बस ये आरज़ू होती है, प्रेम होता है। यही पहचान है असली इश्क की। जिसको भक्ति में परम प्रेम कहा गया है, जिसको सूफी इश्क हकीकी कहते हैं, कि उसमें कोई तुम्हारा विशिष्ट प्रेमी नहीं होता। कोई होगा नहीं जिसकी ओर तुम इशारा करके कह सको कि ये प्रेमी है मेरा। प्रेम तो होता है, प्रेमी नहीं होता। प्रेम तो होता है, प्रेमी नहीं होता। मिटने की ख्वाहिश होती है, यही प्रेम है। अधिक से अधिक ये कह सकते हो कि मिट जाने के बाद जो तुम शून्य हो जाओगे, उससे प्रेम है तुम्हारा। उसी शून्यता को भगवत्ता भी कहते हैं। समझ रहे हो? हमन दुनिया से यारी क्या। देख रहे हो, ये बात बिल्कुल वही है। दुई को दूर कर दिल से, दुई को दिल से दूर करना और दुनिया से यारी ना रखना एक ही बात है। दुनिया से यारी तुम रखते ही इस चाहत में हो कि दुनिया में कोई आशिक मिल जाएगा, दुनिया में कोई प्रेमी मिल जाएगा, दुनिया से संतुष्टि मिल जाएगी। जिसको इश्क हो गया उसको दुनिया से क्या लेना देना। और ये पक्का जान लो कि तुम्हें अगर अभी दुनिया से बहुत लेना देना है, बड़े दुनियादार आदमी हो, तो तुमने इश्क कभी जाना नहीं, और इश्क तुम्हारे लिए संभव भी नहीं है।
दुनिया में अभी फंसे पड़े हो। दुनियादारों के लिए नहीं होती आशिकी। और बात करते करते यूं ही धीरे से सहजता में कबीर ये भी बता देते हैं कि गुरु कौन। जिस मिट जाने की तुम तलाश में हो, उस मिट जाने का मार्ग जो दिखा दे वो गुरु। जाहिर सी बात है, जो स्वयं अभी मिटा नहीं वो तुम्हें मिटने का मार्ग बता सकता भी नहीं। तो गुरु फिर दोनों हुआ, मार्ग भी और मंजिल भी। चूंकि वो मिटा हुआ है इसलिए तुम्हें मार्ग बता सकता है, और तुम मिटोगे जब तो उसके जैसे ही हो जाओगे, तो मंजिल भी तो वही हुआ। वो तो मिटा हुआ है और तुम्हें मिटना है, तो तुम्हारी मंजिल तो वही हुआ। आ रही बात समझ में? न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारी से। उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। अनन्यता, अनन्यता। अपने ही शुद्धतम रूप को तलाश रहे हो तुम, अपने से अन्य किसी और को नहीं। अपनी ही अशुद्धि से हैरान हो तुम, वही बेकरारी है तुम्हारी। अपने ही दोषों से उबे हुए हो, अपनी ही बेचैनी से बेचैन हो, और कुछ नहीं हटाना तुम्हें। तुम्हें चाहिए क्या? अपनी ही चाहों से मुक्ति। बेचैन क्यों हो? क्योंकि बेचैनी बहुत है तुम्हें और बेचैनी पसंद नहीं। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से। ये जो बिछड़ने का भाव है ये बड़ा सताता है, चोट देता है, काट काट खाता है। जान रहे हो इश्क क्या हुआ? अपने ही परिष्कार की चाह, अपने ही परिमार्जन की चाह। ये जो विकृत मैली कुचैली शक्ल बना रखी है, इस शक्ल के पीछे अपनी असली शक्ल का दीदार कर लेने की चाह, ये प्रेम है। तुम आशिक हो अपने ही और खुद को ही ढूंढ नहीं पाते। तुम बौराए जा रहे हो कि एक बार, बस एक बार अपनी हकीकत जान लूं, मैं हूं कैसा, मैं देख लूं एक बार। तभी तो जिसको तलाश रहे हो उसे आत्मा भी कहते हैं। आत्मा माने मैं, उसी की तो तलाश में हो, मैं की। कैसा लगूंगा मैं अगर मैं वैसा ना हूं जैसा अभी हूं? यह ख्याल ही पुलकित रोमांचित कर देता है। जिसके ख्याल भर से पुलक उठते हो, उसके दर्शन हो जाएं तो क्या होगा? क्या क्या तो इकट्ठा करे बैठे हो। कबीर कहते हैं ना, सिर पर बोझ भारी, और तुम हैरान रहते हो ये कल्पना कर करके कि अगर इतना बोझ ना हो तो कैसे रहोगे तुम।